हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ की कैप्टन री ने सेरी को किस कर लिया था पेट्रोलिंग ऑफिसर से बचने के लिए। पेट्रोलिंग ऑफिसर फिर सेरी और कैप्टन री को देखता है किस करते हुए और वो उन्हें बाहर आने को कहता है और वो दोनों फिर एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करने लग जाते हैं। पेट्रोलिंग ऑफिसर को भी ऐसा लगता है कि शायद कैप्टन री सच कह रहा है और वो लोग यहाँ पे बस फिशिंग करने आए थे और वो उन्हें छोड़ देता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो अपनी बोट घुमा ले क्योंकि आजकल काफ़ी लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो चेकिंग पे है और उनका यहाँ पे रात को बाहर घूमना सही नहीं है, जिसकी वजह से उन दोनों को फिर से वापस लौटना पड़ता है और सेरी अपने घर साउथ कोरिया नहीं जा पाती और वो जिस शिप में जाने वाली थी वो निकल जाती है वहाँ से। सेरी फिर कैप्टन री से पूछती है कि चलो हम इस बोट से तो नहीं जा सकते, लेकिन जल्दी हम दूसरी बोट से तो जा पाएंगे ना। जिस पे कैप्टन री उससे सच सच बता देता है कि आज से 10-15 दिन तक वो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि जो तलाशी 10-15 दिन तक चलेगी। ये सुन के सेरी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। बाद में जब वो दोनों घर लौटते हैं तो सेरी कैप्टन री को बिना बताए घर से भाग जाती है, उसके लिए एक नोट छोड़ के। इसमें लिखा था कि वो और यहाँ पे नहीं रह सकती और वो उसे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही साउथ कोरिया पहुँच जाएगी। और कैप्टन री फिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हम फिर सेरी को देखते हैं जिसे कहीं से फिर से एक पैराग्लाइडिंग सूट मिल गया था और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। ये ड्रामा है और इसमें कुछ भी हो सकता है। सेरी इसी पैराग्लाइडर के जरिए फिर से साउथ कोरिया जाना चाहती है जैसे वो यहाँ पे आई है, लेकिन कैप्टन री वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि वो ऐसे यहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि अगर उसे कोई भी देख लेता है तो उसे नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि साउथ कोरिया वाली मिलिट्री भी मार डालेगी। लेकिन सेरी ने अपने वॉकी टॉकी से साउथ कोरिया में कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी और कैप्टन री ये नोटिस कर लेता है और वो वॉकी टॉकी को बंद कर देता है, लेकिन उनका सिग्नल नॉर्थ कोरियन मिलिट्री तक पहुंच गया था और उन्हें 10 मिनट लगते हैं सिग्नल पहुंचने के बाद यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो सेरी कैप्टन री से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं नीचे जाके अपने आप को अरेस्ट करवा लूँगी और तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ेगा। लेकिन जिस पे कैप्टन री बोलता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने सबको बता दिया है कि तुम मेरी फियांसे हो, अगर तुम पकड़ी जाती हो तो मुझे भी पकड़ लिया जाएगा और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। इसलिए कैप्टन री सेरी का हाथ पकड़ के उसी पहाड़ से कूद जाता है और दोनों पैराग्लाइडर के जरिए आसमान में उड़ने लग जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसलेस सीन था क्योंकि पता नहीं सेरी के पास कहाँ से पैराग्लाइडर आ गया और वो दोनों एक साथ पैराग्लाइडर में उड़ रहे हैं और कोई भी नहीं देख रहा। फिर हमें चियोल को दिखाया जाता है जो कि मानबॉक के पास जाता है उन दोनों की खबर के बारे में जानने के लिए। जिससे मानबॉक कहता है कि कैप्टन री और सेरी रात को कहीं बाहर गए थे लेकिन रात सुबह को वापस भी लौटा है। ये सुन के चियोल को काफ़ी ज़्यादा शक होता है उन दोनों पे, वो मानबॉक को उन दोनों पे नज़र रखने को कहता है। बाद में हमें मानबॉक को दिखाया जाता है जो मार्केट में कुछ खरीदने गया था, लेकिन वहाँ एक चोर उसका पर्स लेके भाग जाता है। लेकिन वहाँ पे कैप्टन री भी था जो कि उस चोर के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। कैप्टन री फिर मानबॉक को उसका पर्स रिटर्न कर देता है। मानबो को काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसी के वजह से कैप्टन री के भाई की जान गई थी। हमें फिर सेरी और कैप्टन री के साथियों को दिखाया जाता है जो कि एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। सेरी को इस बात का काफी ज्यादा सदमा पहुंचा था कि वो वापस साउथ कोरिया नहीं जा पाई, इसलिए वो मन ही मन कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और उन चारों को समझ में नहीं आया था कि सेरी बोलना क्या चाहती है और वो उसकी बातें सुन रहे थे। सेरी फिर उन चारों से पूछती है कि वो लोग काम को छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसपे वो चारों बताते हैं कि कैप्टन री ने उसे यहाँ पे भेजा है ताकि वो सेरी का ख्याल रख सके। सेरी को ये सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि कैप्टन री उसका कितना ख्याल रखता है और उसने इन चारों को भेजा है उसका ख्याल रखने के लिए। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी मोहल्ले की औरतें आती है सेरी को न्योता देने के लिए क्योंकि कॉलोनल की बीवी का आज बर्थडे था। लेकिन सेरी उन्हें साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो कॉलोनल की बीवी के बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती क्योंकि उसे बर्थडे पार्टीज में जाना पसंद नहीं है और वो उन औरतों को भगा देती है वहाँ से। फिर हमें चियोल को दिखाया जाता है जो कि उसके दोस्त से मिलने आया था और ये वही इंसान था जिसने कैप्टन री को टॉर्चर करने की कोशिश की थी जब वो प्यांगयांग गया था। चियोल फिर उससे कहता है कि कैप्टन री की फियांसे क्या डिवीजन 11 में है, लेकिन उसे उसकी फियांसे पे डाउट है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसका बारे में पता लगाए और उसके दोस्त को बोलता है कि वो सेरी की सारी खबर लाके उसे दे। सेरी फिर कैप्टन री के साथियों को पूछती है कि वो ऑफिसर कौन था जिसने उसे पकड़ा था रात को, जिसपे म्योक कहता है कि वो चियोल था जो कि काफी बड़ी पोजीशन पे है यहाँ पे और काफी बड़ा ऑफिसर है। सेरी फिर उससे पूछती है क्या वो कैप्टन री से भी बड़े ओहदे पे है, जिसे म्योक कहता है कि हाँ। जिसपे सेरी कहती है कि मुझे चियोल के घर पे जाना चाहिए था, वो मेरी ज्यादा मदद कर सकता था कैप्टन री से। कैप्टन री तो यहाँ पे काफी छोटा ऑफिसर है, वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि सेरी को ऐसा लग रहा था कि कैप्टन री काफी मामूली ऑफिसर है
और कैप्टन री के बाकी साथियों को भी नहीं पता था कि वो डायरेक्टर का इकलौता बेटा है। सैरी को ऐसा लग रहा था कि अगर कैप्टन री बड़ा ऑफिसर होता तो वो शायद साउथ कोरिया जल्दी जा सकती थी। इसलिए वो उन चारों से पूछती है कि क्या ऐसा कोई जरिया है जिससे कि कैप्टन री प्रमोट हो सके और उसे जल्दी से जल्दी वो बड़ा ऑफिसर बन जाए। जिस पे चीजू कहता है कि उनके आर्मी में एक प्रेफरेंशियल स्टार मिलता है, अगर उसे मिल जाता है तो उसे प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन वो ये भी बताता है कि कैप्टन री को कोई भी पसंद नहीं करता है क्योंकि वो सच्चाई का ही साथ देता है हमेशा, इसलिए उसे स्टार मिलने के प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन चीज़ू उसे ये भी बताता है कि स्टार देने वाला और कोई नहीं बल्कि कॉलोनल है और वो उसकी बीवी की काफ़ी ज़्यादा बात मानता है। अगर उसकी बीवी उसे कहेगी तो शायद वो मान जाएगा। कॉलोनल की बीवी का ही आज बर्थडे है जिसे सेरी ने जाने से मना कर दिया था। इसे सेरी डिसाइड करती है कि वो कॉलोनल की बीवी के बर्थडे पार्टी में जाएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी ताकि कैप्टन री को प्रमोशन मिल जाए। सेरी इसलिए कॉलोनल की बीवी के बर्थडे पार्टी में जाती है। सेरी फिर कॉलोनल की बीवी के बर्थडे पार्टी में जाके उसकी खूब झूठी तारीफ करती है और सेरी को तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी फैशन की क्योंकि वो एक फैशन कंपनी की सीईओ थी और वो कॉलोनल की बीवी का मेकओवर कर देती है, जिसकी वजह से कॉलोनल की बीवी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो सेरी की बात मान भी लेती है अपने पति से बात करने के लिए ताकि कैप्टन री को प्रमोशन मिल सके। फिर हमें कैप्टन री और बियोम को दिखाया जाता है। बियोम कैप्टन री से बोलता है कि सेरी कॉलोनल की बीवी के बर्थडे पार्टी में गई है, जिससे कैप्टन री उसे पूछता है कि उसे क्या ज़रूरी पड़ गई थी उसके बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। इस पे बियोम उसे कहता है कि वो चाहती थी कि तुम्हें प्रमोशन मिले और ये सुन के तो कैप्टन री काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि सेरी उसके लिए इतना कुछ कर रही है और उसे प्रमोशन दिलवाना चाहती है। लेकिन उसका सपना तोड़ते हुए बियोम कहता है कि सेरी को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, तुम एक छोटे रैंक के ऑफिसर हो, इसलिए वो चाहती है कि तुम्हें प्रमोशन मिले, उसकी हेल्प और वो साउथ कोरिया जा सके, इसलिए वो कॉलोनल की बीवी की बर्थडे पार्टी में गई है। ये सुन के तो कैप्टन री का दिल ही टूट जाता है। इसके बाद कैप्टन री बियोम से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि कोई सीक्रेट ट्रक है जो कि एक्सीडेंट करवाता है, इसके पीछे किसी न किसी की साजिश ज़रूर है। और कैप्टन री ये भी बोलता है कि इसका पता उन्हें रिपेयरिंग सेंटर पे जाके ही पता लग सकता है। कैप्टन री और बियोम फिर रिपेयरिंग सेंटर में पहुंचते हैं और वहाँ कैप्टन री ट्रक के सामने लगे हुए आर्मर का एक टुकड़ा देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई एक सीक्रेट ट्रक है जो कि ये सब एक्सीडेंट करवाता है और वो वहाँ के आर्मर का एक टुकड़ा अपने पॉकेट में रख के ले जाता है। दूसरी तरफ हमें सेरी और कॉलोनल की बीवी को दिखाया जाता है, जहाँ बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद सेरी उससे कह रही होती है कि वो उसके पति से कैप्टन री के बारे में बात करे और कॉलोनल की बीवी के घर के बाहर हमें कैप्टन री को भी दिखाया जाता है जो कि सेरी का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन जब सेरी घर के बाहर निकलती है तो वो उसे ऐसा दिखाता है कि वो उसका इंतजार नहीं कर रहा था बल्कि बाहर से गुजर रहा था। सेरी फिर कैप्टन री की साइकिल को देखती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और कैप्टन री उसे साइकिल के आगे बिठा के उसे वापस घर ले जाता है। फिर हमें सेरी को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ कोरिया में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। वो नॉर्थ कोरिया की काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही होती है, वहाँ का खाना खा रही होती है और हम कैप्टन री को भी देख सकते हैं जो कि धीरे धीरे सेरी को पसंद करने लगा था और वो सेरी की तरफ ही देख रहा होता है। और काफ़ी दिनों बाद सेरी इतना खुश हुई थी। और इसके ऑपोजिट ही हमें सेरी की फैमिली को दिखाया जाता है साउथ कोरिया में, जो कि अभी भी पैसे के पीछे ही थी। और एट लास्ट सेरी का बाप सेरी के दूसरे भाई को कंपनी सौंप देता है, जिसकी वजह से फिर से दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें सेरी की माँ से भी इन दोनों का झगड़ा देखा नहीं जाता और वो उनको रोकते हुए कहती है कि सेरी के बारे में अभी भी कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं हुई है और उन्हें अभी भी वेट करना चाहिए। ये सुनकर दोनों भाई कहने लगते हैं कि ये आप कह रही हैं, आपको सेरी तो बिल्कुल नहीं पसंद थी, आप तो उसे इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करते थे और आज आप सेरी का पक्ष ले रही हैं। और हमें यहाँ पे सेरी का पास दिखाया जाता है। असल में सेरी एक सौतेली बेटी थी और सेरी के स्टेप मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करती थी और बचपन में वो उसे घुमाने के बहाने बीच में छोड़ के आ गई थी और उसने सेरी से 100 तक गिनती करने को कहा था, लेकिन वो कभी भी उसे वापस लेने नहीं गई और सेरी रात भर वहीं बीच में उसका इंतज़ार करती रही थी। और इसी बात का पछतावा उसकी स्टेप मॉम को आज तक है और वो अभी भी इसी गिल्ट में है कि उसने जो सेरी के साथ किया था वो बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए वो इस बार सेरी का पक्ष लेती है और उन दोनों भाइयों को कहती है कि वो सेरी का वेट करेगी और जब तक कंपनी किसे भी नहीं मिलेगी। फिर सुबह हमें कैप्टन री को दिखाया जाता है जो कि सेरी के मनपसंद कॉफ़ी बना रहा होता है, क्योंकि सेरी को कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और कॉफ़ी पी के सेरी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो कैप्टन री को रोक के एक फिंगर हट दिखाती है
और कैप्टन री को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। इसलिए कैप्टन री जाके इसके बारे में म्योक से पूछता है। म्योक फिर कैप्टन री से कहता है कि मैंने ड्रामास में देखा है कि अगर कोई किसी को फिंगर हार्ट दिखाता है इसका मतलब कि वो उसे पसंद करता है। मुझे पूरा यकीन है कि सेरी तुम्हें पसंद करती है, ज़रूर तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। और कैप्टन री को ये बात याद आती है कि उसने और सेरी ने एक दूसरे को किस किया था कल रात को पुलिस से बचने के लिए। और कैप्टन री को यही लग रहा होता है कि उस किस के बाद सेरी उसके प्यार में पड़ गई और उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी है, जो कि बिल्कुल गलत था क्योंकि सेरी काफ़ी ज़्यादा खुश थी इसलिए उसने बस उसे फिंगर हर्ट दिखाया था। फिर हमें सियोदान और उसकी माँ को दिखाया जाता है। उसकी माँ काफ़ी बड़े शॉपिंग मॉल की ऑनर थी और काफ़ी ज़्यादा अमीर भी थी। सियोदान उसकी माँ को बोलती है कि वो कैप्टन री से मिलने जा रही है ताकि वहाँ से उसकी कार को ला सके, लेकिन सच तो ये था कि वो कैप्टन री से मिलना चाहती थी। सेरी फिर कैप्टन री को प्रमोशन दिलाने के लिए कॉलोनल की बीवी के साथ ही घूमने लग जाती है और वो मोहल्ले की औरतों के साथ मिलके शॉपिंग करने निकली होती है। रास्ते में उसे एक दुकान मिलती है जहाँ की और वो सेरी की कंपनी के ही प्रोडक्ट्स को बेच रही होती है और वो उसके बारे में गलत गलत चीज़ें बोल रही होती है जो कि सेरी से सहन नहीं होता, इसलिए वो खुद ही उसकी एडवर्टाइजिंग करने लग जाती है कॉलोनल की बीवी के सामने। और कॉलोनल की बीवी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, उसे ऐसा लग रहा होता है कि सेरी फैशन के बारे में काफ़ी कुछ जानती है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लग जाती है। हमें फिर सेरी के इंश्योरेंस एजेंट को भी दिखाया जाता है जो कि सेरी के मैनेजर से बात करने आया होता है और वो उसे बार बार कह रहा था कि सेरी जिंदा हो सकती है। और ये बातें करते हुए उसे सेरी का दूसरा भाई सुन लेता है और उसके दूसरे भाई की बीवी उसे कहती है कि अगर उसने ऐसे गलत गलत र्यूमर फैलाने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। सेरी मर चुकी है और ये कंपनी उसकी है और वो सेरी को ढूंढना छोड़ दे। हम देख सकते हैं कि सेरी के परिवार को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। फिर हमें सियोदान को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन री से मिलने के लिए निकल जाती है एक टैक्सी में, लेकिन रास्ते में उसकी टैक्सी खराब हो जाती है और उसी रास्ते से स्योंगजुन भी आ रहा होता है और वो सियोदान को देख के अपनी गाड़ी रोक लेता है और वो फिर सियोदान को लिफ्ट देता है। पूरे रास्ते में स्योंगजुन उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सियोदान उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। हमें फिर सेरी को दिखाया जाता है जो कि कॉलोनल की बीवी के साथ घूम रही थी बट रास्ते में वो गुम जाती है और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई होती है और वहाँ पे बिजली भी चली गई थी, इससे सेरी को कोई ढूंढ भी नहीं पाता और वो अकेले ही मार्केट में छूट जाती है और वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। वोल्सक इसलिए कैप्टन री के पास जाती है और उसे बताती है कि वो सेरी उन्हीं के साथ थी लेकिन मार्केट में वो गुम गई और वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये सुनते ही कैप्टन री बिना कुछ सोचे समझे बाजार की तरफ निकल पड़ता है सेरी को ढूंढने के लिए। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि चियोल ने सेरी के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए कहा था और उसे ये पता चल जाता है कि सेरी नाम की कोई भी स्पाई साउथ कोरिया में नहीं गई थी और कैप्टन री ने झूठ कहा था कि उसके फियांसे साउथ कोरिया में एक स्पाई है। सेरी बीच बाजार में खड़ी होती है और उससे वही बचपन की चीज़ें याद आती है जब उसकी माँ उसे बीच में छोड़ के चली गई थी और वो अकेली वहीं खड़ी थी और उसके साथ कोई भी नहीं था और वो बचपन की तरह फिर से गिनती करना शुरू कर देती है। कैप्टन री को वहीं पड़े कैंडल्स दिखते हैं और वो कैंडल को जला लेता है और उस कैंडल के ज़रिए सेरी को ढूंढने की कोशिश करता है और अंधेरे में वो कैंडल सेरी को नज़र आ जाता है और वो उस कैंडल की तरफ ही बढ़ने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। कैप्टन री को देखकर सेरी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। कैप्टन री उसे कहता है कि इस बार वो उसके लिए सेंटेड कैंडल लाया है, खाली कैंडल नहीं, और ये सुन के सेरी हंसने लग जाती है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि सियोदान भी कैप्टन री के घर पहुंच चुकी है उससे मिलने के लिए। और इसी के साथ ही एपिसोड 4 का यही एंड हो जाता है। आप सभी को क्या लगता है, क्या सियोदान की वजह से कैप्टन री और सेरी अलग हो जाएंगे? और चियोल को ये भी पता चल गया है कि सेरी डिवीजन 11 से नहीं है और वो कैप्टन री और सेरी के साथ अब क्या करेगा? क्या सेरी अरेस्ट हो जाएगी या नहीं? आप ही मुझे कमेंट करके बताइए। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस सीरीज़ के लास्ट में हमें एक एपिलॉग भी देखने को मिलता है। तो मैं एपिलॉग में दिखाया जाता है कि सेरी सुसाइड करने के लिए ब्रिज पे आई होती है और वहाँ पे कैप्टन री भी होता है और उसे ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। कैप्टन री के साथ सियोदान भी होती है। कैप्टन री सेरी को बचाना चाहता था सुसाइड करने से, इसलिए वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो उन दोनों की फ़ोटो ले। और सेरी को ना चाहते हुए भी इसे कैप्टन री के पीछे पीछे जाना पड़ता है सियोदान और कैप्टन री की फ़ोटो लेने के लिए। तो इसका मतलब है कि सेरी कैप्टन री से ऑलरेडी मिल चुकी थी स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन इन दोनों को ये चीज़ अभी याद नहीं है। तो यहीं ये एपिलॉग ख़त्म हो जाता है और क्रैश लैंडिंग ऑन यू की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं।
और अगर आपको क्रैश लैंडिंग ऑन यू की वीडियोस पे कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और व्यूज़ अगर ऐसे ही कम आते रहे तो मैं हर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, 3-4 एपिसोड की एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन करूँगी।